अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे। मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस अकबर मुस्कान का में जूता गहराई और थी। बीरबल का सिर अब एक असली मजेदार इम्तिहान और है। चतुर उसने कहानी सोचा, एक बार की बात या तो है। चतुराई से सिर बादशाह बचाऊं अकबर या अपने फिर दरबार में की बैठे जमीन थे से जा और मिलूं। कुछ उदास से लग रहे रात थे। भर बीरबल बीरबल सोचता ने रहा। उनकी हालत देखी उसकी और बुद्धि तेज मुस्कुराते थी, हुए पूछा, लेकिन अब हुजूर, मामला खुद के सिर आज का चेहरे था। पर हंसी नहीं है, उसे एक क्या ऐसा बात रास्ता है? निकालना था अकबर बोले, जिससे न सिर्फ वो बच बीरबल, जाए अब मैं बल्कि थक चुका हूं। बादशाह को भी हर सीख समय मिले, लोग आते हैं, और फरियाद दरबार में करते फिर हैं, कोई उसकी समस्याएं चतुराई पर सुनाते हैं। शक न करे। कभी कभी तो लगता है तीसरा दृश्य, सबको एक दिन की अगली छुट्टी दे सुबह दूं। का दरबार। सुबह बीरबल सुबह मुस्कुराए दरबार और लगा। बोले, हर हुजूर, दरबारी समय से अगर पहले आया इजाजत था। हो तो एक छोटा सा सबको सुझाव देखना दूं। था कि अब क्या होगा। अकबर बोले, बीरबल बिना जरूर किसी डर के बीरबल, आया और तुम्हारे सीधे सुझाव तो बादशाह अक्सर के कमाल सामने कर खड़ा जाते हो हैं। गया। अकबर बीरबल ने बोले, कहा, तो कल बीरबल, दरबार में किसी को क्या मत साबित कर बुलाइए, पाए कि तुम्हारा सिर केवल कीमती है? दरबारियों को बुलाइए, बीरबल ने लेकिन झुककर उन्हें कहा, भी एक खेल के लिए। हुजूर, मेरे पास अकबर एक की योजना आंखों में है, चमक आ गई। मगर पहले आप अपने वाह सबसे पुराने और बीरबल, फटे हुए जूते क्या खेल मंगवाइए। होगा? अकबर बीरबल ने हैरान कहा, हुए,
मगर कल हर जूते दरबारी मंगवाए एक ऐसी बात फटे, लेकर आएगा मैले जो और सबसे पुराने। अनोखी हो और बीरबल जो ने सबसे कहा, अलग और हुजूर, मजेदार बात अब लाएगा इसी जूते को उसे मैं इनाम सोने से मिलेगा। मढ़वाकर और हीरे अगले जड़वाकर दिन दरबार में दरबार पेश लगा। करूंगा। हर फिर आप दरबारी बताइएगा कुछ न कि कुछ असली अजीब कीमत सा क्या किस्सा है, लाया। जूते की कोई अपनी या उसे पत्नी के उठाने गुस्से वाले की हाथ की। कहानी, कोई अपने चौथा पड़ोसी की दृश्य, चोरी की। बीरबल की लेकिन चतुर अंत में चाल। बीरबल खड़े बीरबल ने हुए। उस जूते को उन्होंने सोने कहा, की परत में ढलवाया, मुझे आज एक उसमें सपना कीमती आया पत्थर और जड़े, वही सबसे ऊपर अनोखी से बात है। सुंदर डिजाइन अकबर बनवाए। बोले, फिर उसे एक सपना मखमली वो डिब्बे भी में अनोखा? रखकर अगले दिन बीरबल ने दरबार में मुस्कुराते पेश हुए किया। कहा, जी हाँ बीरबल हुजूर, बोला, सपने में मैंने देखा हुजूर, कि आपका जूता ये मेरे वही सिर पर जूता रखा है हुआ है। जो आपने मेरे सिर पर दरबार में रखने को एक कहा पल था, को सन्नाटा छा मगर गया। आज यह कीमती सब है, दरबारी एक क्योंकि यह दूसरे की तरफ बीरबल की देखने योजना लगे। का हिस्सा बना। अकबर की भौहें तन गईं। अकबर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, तो क्या तुम बीरबल, कहना चाहते ये हो क्या कि यह मजाक है? जूता अब मेरा कीमती हो जूता गया? तुम्हारे सिर पर? बीरबल बीरबल ने झुकते कहा, हुए बोले, नहीं हुजूर, हुजूर, सपना है। कीमती तो अब भी सपना मेरा सिर देखने ही पर है, किसी का क्या कसूर? क्योंकि जिस सिर में यह अकबर सोचने हंसने की लगे। शक्ति हो, ठीक है, वही सबसे बड़ा अगर रत्न सपना है। ही देखा तो कोई बात जूता नहीं। तो सिर्फ बहाना था। बीरबल तुरंत बोले, पूरे दरबार तो में हुजूर, तालियां गूंज उठी। अगर कल मैं भी सपना देखूं पांचवां कि मेरा दृश्य, जूता आपके सिर पर रखा सबक है और तो आप मुस्कान भी अकबर नाराज नहीं सिंहासन होंगे। से उठे अकबर और चौंक खुद गए, उस जूते को फिर ठहाका उठाकर मारकर हंस बीरबल पड़े। के सिर की ओर बढ़े। बीरबल, सब तुम लोग तो सहमे, वाकई कमाल हो। मगर तुम्हारी उन्होंने उस समझदारी ने जूते फिर को मुझे धीरे चौंका से दिया। बीरबल के सामने रखा फिर अकबर और बोले, कहा, इस बीरबल, कहानी से एक बात आज सीखने तुमने फिर लायक से है। साबित किया कि अगर तुम्हारा बात सिर कहने की इस कला जूते हो से नहीं तो दबाया जा सबसे सकता, कड़वी बात भी मीठी बन बल्कि जाती उसकी है। कीमत तुमसे बढ़ बीरबल सकती ने है। मुस्कुराकर कहा, फिर उन्होंने और बीरबल अगर को गले जूता भी लगाया। सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया, एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो
वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य। सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य। बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले।
और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य। अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य। सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है, मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे, ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य।
दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं, या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले, और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है।
दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है। सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे। अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो। तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है। अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य। बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य। अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया। उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य। सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर
एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे, ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा, या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने।
बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे, ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे। अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है
तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं, या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले, और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है, क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो, वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे, ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे। अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया।
फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है। अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया, एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान। अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए।
केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है। सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे। अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो। तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है। अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य। बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य। अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए।
तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य। सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य। बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी,
लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य। अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य। सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे। अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया, एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई
और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे। मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य। बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य। अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया। उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य। सबक और मुस्कान। अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है। सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे। अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो। तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है। अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया। उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है।
फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर, एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे, ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर, क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए,
मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है, मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे, ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा,
अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया। उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि जिस सिर में यह सोचने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा रत्न है। जूता तो सिर्फ बहाना था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, सबक और मुस्कान अकबर सिंहासन से उठे और खुद उस जूते को उठाकर बीरबल के सिर की ओर बढ़े। सब लोग सन्न, मगर उन्होंने उस जूते को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारा सिर इस जूते से नहीं दबाया जा सकता, बल्कि उसकी कीमत तुमसे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर का जूता और बीरबल का सिर एक मजेदार और चतुर कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास से लग रहे थे। बीरबल ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, आज चेहरे पर हंसी नहीं है, क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं थक चुका हूं। हर समय लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, समस्याएं सुनाते हैं। कभी कभी तो लगता है सबको एक दिन की छुट्टी दे दूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सुझाव दूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम्हारे सुझाव तो अक्सर कमाल कर जाते हैं। बीरबल बोले, तो कल दरबार में किसी को मत बुलाइए, केवल दरबारियों को बुलाइए, लेकिन उन्हें भी एक खेल के लिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, क्या खेल होगा? बीरबल ने कहा, कल हर दरबारी एक ऐसी बात लेकर आएगा जो सबसे अनोखी हो, और जो सबसे अलग और मजेदार बात लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी कुछ न कुछ अजीब सा किस्सा लाया। कोई अपनी पत्नी के गुस्से की कहानी, कोई अपने पड़ोसी की चोरी की। लेकिन अंत में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे आज एक सपना आया और वही सबसे अनोखी बात है। अकबर बोले, सपना, वो भी अनोखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां हुजूर, सपने में मैंने देखा कि आपका जूता मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा जूता तुम्हारे सिर पर? बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, सपना है, सपना देखने पर किसी का क्या कसूर? अकबर हंसने लगे। ठीक है, अगर सपना ही देखा तो कोई बात नहीं। बीरबल तुरंत बोले, तो हुजूर, अगर कल मैं भी सपना देखूं कि मेरा जूता आपके सिर पर रखा है तो आप भी नाराज नहीं होंगे? अकबर चौंक गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल,
तुम तो वाकई कमाल हो, तुम्हारी समझदारी ने फिर मुझे चौंका दिया। फिर अकबर बोले, इस कहानी से एक बात सीखने लायक है, अगर बात कहने की कला हो तो सबसे कड़वी बात भी मीठी बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर जूता भी सिर पर हो तो जुबान अगर समझदार हो तो वो अपमान नहीं, सम्मान बन जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को मिला सबसे बड़ा इनाम, बादशाह की वाहवाही। जब बीरबल ने सिर बचाया और अकबर ने जूता पहनाया। एक अनोखी कहानी, चतुराई, हास्य और सीख की। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की बादशाहत एक दूसरे के पूरक थे, मगर इस बार बीरबल को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसकी जान पर बनाया। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहुत शोर हो रहा था। कई दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल अब पहले जैसा नहीं रहा, तो कोई कहता, अब उसकी बातें उतनी मजेदार नहीं लगती। कुछ दरबारी तो यहां तक कह बैठे कि कभी कभी लगता है बीरबल अब जरूरत से ज्यादा चालाकी करता है। अकबर सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि कई दरबारी बीरबल से जलते हैं, मगर उस दिन न जाने क्यों उनका भी मूड कुछ अजीब था। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर बीरबल सच में इतना ही चतुर है तो कल तक साबित करे कि उसका सिर हम सबसे कीमती है, वरना दरबार की इज्जत के लिए उसका सिर हमारे जूते के नीचे होगा। सारे दरबारी चौंक गए। हुजूर क्या कह रहे हैं? बीरबल का सिर जूते के नीचे? मगर बादशाह गुस्से में थे, और जब बादशाह का मूड बिगड़ जाए तो कौन बोल सकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में गहराई थी। अब असली इम्तिहान है, उसने सोचा। या तो चतुराई से सिर बचाऊं या फिर दरबार की जमीन से जा मिलूं। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अब मामला खुद के सिर का था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे न सिर्फ वो बच जाए, बल्कि बादशाह को भी सीख मिले और दरबार में फिर कोई उसकी चतुराई पर शक न करे। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह सुबह दरबार लगा। हर दरबारी समय से पहले आया था। सबको देखना था कि अब क्या होगा। बीरबल बिना किसी डर के आया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या साबित कर पाए कि तुम्हारा सिर कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है, मगर पहले आप अपने सबसे पुराने और फटे हुए जूते मंगवाइए। अकबर हैरान हुए, मगर जूते मंगवाए गए, फटे, मैले और पुराने। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इसी जूते को मैं सोने से मढ़वाकर और हीरे जड़वाकर दरबार में पेश करूंगा। फिर आप बताइएगा कि असली कीमत क्या है, जूते की या उसे उठाने वाले हाथ की। चौथा दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने उस जूते को सोने की परत में ढलवाया, उसमें कीमती पत्थर जड़े, ऊपर से सुंदर डिजाइन बनवाए, फिर उसे एक मखमली डिब्बे में रखकर अगले दिन दरबार में पेश किया। बीरबल बोला, हुजूर, ये वही जूता है जो आपने मेरे सिर पर रखने को कहा था, मगर आज यह कीमती है क्योंकि यह बीरबल की योजना का हिस्सा बना। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह जूता अब कीमती हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, कीमती तो अब भी मेरा सिर ही है, क्योंकि